अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आहार नाल की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। अब दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होता है पाचक ग्रंथियां, क्योंकि पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं, आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी और पाचक ग्रंथियां जो है उसके बारे में आज चर्चा करनी है। तो पाचक ग्रंथियां तीन होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत, और अग्नाशय ग्रंथि। ये तीन ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न पाचक एंजाइमों का निर्माण करती है और इनके द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि का पाचन करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम लार ग्रंथि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अग्नाशय, फिर उसके बाद यकृत। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में उपस्थित होती हैं और इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक जोड़ी लार ग्रंथि कर्ण मूल के नीचे यानी कान के जड़ के नीचे, दूसरी जीवा के नीचे और तीसरी जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है। इनके नाम इस प्रकार है, अधोजीवा, अधोजंब, और कर्ण मूल ग्रंथि। अधोजीवा सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहलाती है। अधोजंब सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहलाती है और कर्ण मूल पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां लार का निर्माण करती है। लार में 80% से अधिक जल होता है और लार के अंदर टाइलिन एंजाइम, विद्युत अपघट्य पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन इत्यादि पाए जाते हैं। लार क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम को लारीय अमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च का परिवर्तन माल्टोज में करता है। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणु कोशिका को विघटित करने का कार्य करता है। अब दूसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाती है। अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन स्रावित करती है, जबकि बहिःस्रावी के रूप में ये पाचक एंजाइम बनाती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि गृहिणी
और आमाशय के बीच में उपस्थित लूप के अंदर उपस्थित होती है। ये अग्नाशय ग्रंथि है और ये पर्ण के समान संरचना होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ अग्नाशयी रस कहलाता है। अग्नाशयी रस कहलाता है। और अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं। क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं। इनको क्रियाशील होने के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कार्य पित्त रस के द्वारा किया जाता है। पित्त रस यकृत कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, जो ग्रहणी के अंदर अग्नाशयी रस के साथ सामान्य नलिका के माध्यम से आता है और अग्नाशयी रस को क्षारीयता प्रदान करता है। अब तीसरी अग्नाशयी ग्रंथि जो है, अग्नाशयी ग्रंथि के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य किया जाता है, क्योंकि अग्नाशयी ग्रंथि में विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जबकि बीटा लैंगरहैंस की कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। और गामा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका के द्वारा स्रावित ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, जबकि बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित इंसुलिन ग्लूकोज को यकृत कोशिका में ग्लाइकोजन में बदल देता है। जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में संचित भोजन के रूप में स्टार्च पाया जाता है। तीसरी ग्रंथि के रूप में यकृत आता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है। यकृत डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में पाया जाता है और आमाशय को आधे भाग आमाशय को घेरे हुए रहता है। यकृत में 2 पालियां होती हैं, बाईं पाली तथा दाईं पाली। बाईं पाली आकार में बड़ी होती है, जबकि दाईं पाली आकार में छोटी होती है। यकृत में एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहता है। और यकृत में बनने वाला पित्त रस क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है। पित्त रस में पित्त लवण एवं पित्त वर्णक उपस्थित होता है, जिसके कारण पित्त रस का रंग हल्का हरा पीला होता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन ये पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। पित्त रस के द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है।
अर्थात बड़े आकार के वसा अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। यह कार्य पित्त रस के द्वारा किया जाता है। पित्त रस अग्नाशी रस को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और अग्नाशी रस में उपस्थित एंजाइमों को क्रियाशील करने का कार्य करता है तथा भोजन का माध्यम भी क्षारीय करने का कार्य पित्त रस के द्वारा किया जाता है। यकृत में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। यकृत में विटामिन ए, डी, ई और के, एडेक, विटामिन ए, डी, ई, के, इन सभी का संचय होता है। यकृत में अमोनिया का परिवर्तन यूरिया में होता है। घूर्णीय अवस्था में यकृत में आरबीसी उत्पादन का कार्य भी होता है। यकृत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें कुफर कोशिका कहते हैं। यकृत में कुफर कोशिका उपस्थित होती है। कुफर कोशिका के द्वारा यकृत में जीर्ण आरबीसी का भक्षण किया जाता है, इसलिए इसे महाभक्षकाणु कोशिका भी कहते हैं। यकृत में ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है, जिसे ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यकृत में वसा तथा एमिनो अम्लों का परिवर्तन ग्लूकोज में होता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यकृत में लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यूरिया का निर्माण भी किया जाता है, जो ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा होता है। यकृत की अगर बात करें तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय को घेरे हुए रहती है। और इसके अलावा यकृत जो है वो ग्रहणी में पित्त वाहिनी के रूप में, सामान्य पित्त वाहिनी के रूप में अग्नाशी वाहिनी के साथ मिलकर के खुलती है। यहाँ पर सामान्य पित्त वाहिनी और ये अग्नाशी वाहिनी जो होती है ग्रहणी भाग में खुलती है। वहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसे ओडी की अवरोधनी कहते हैं। तो पाचन तंत्र में दो मुख्य भाग हमने पढ़े हैं, एक तो आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की हमने पढ़ी है, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां पाचक एंजाइम का निर्माण करती है और ये पाचक एंजाइम भोजन को, जटिल भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सरल अवशोषण योग्य पदार्थ में बदल देते हैं और पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं।